चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध की जमीन धरती को नमन करता हूं। उनके साथ साथ ये हमारी पडरौना कुशीनगर की धरती हमेशा क्रांतिकारी और क्रांतिकार लोगों का हमेशा यहां की जनता ने अभिवादन और स्वागत किया है। ये ऐसी धरती रही है जहां के लोगों ने अपने तमाम सवालों को लेकर के, अगर किसानों के ऊपर कभी संकट आया होगा तो यहां के किसानों ने मिलकर के सरकार से टकराने का काम भी किया है। ऐसे अपने तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि जहां पंडाल में लोग बड़ी संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां थोड़ी बहुत छाया भी है, लेकिन जहां छाया नहीं है, हमारे बाईं तरफ दूर तक और दाईं तरफ भी बहुत दूर तक हमें, और पीछे तक जहां पेड़ लगे हुए उसकी छाया में लोग खड़े हुए हैं, जहां बाउंड्री के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आज ये कह सकता हूं कि कुशीनगर की जनता इस बार पिंटू सेतवार जी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा भेजने जा रही है। ये चुनाव पिछले महीने से लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। जहां पहले चरण में हम लोगों ने चुनाव की शुरुआत की थी और लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। ये आखिरी चरण का चुनाव है, जो 7वें चरण में आपको वोट डालना है। आज महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र में असली ताकत अगर कोई है तो वो हमारी जनता की है, और इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां पर जनता स्वयं अपने आप एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ये जो नाराजगी है सरकार के खिलाफ, वो अब सड़कों पे दिखाई दे रही है। इन बीजेपी वालों ने 10 साल में किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, और हर वर्ग के साथ भेदभाव किया है। ये वही लोग जिन्होंने ये नारा दिया था 400 पार, और ये 400 पार का नारा इसलिए दिया था क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते थे। लेकिन हमें खुशी है इस बात की, जनता ने भी फैसला ले लिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले हमें बचाना है अपना संविधान। ये लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की तो चलेगी, लेकिन उससे पहले हमें अपना संविधान बचाना है, क्योंकि यही संविधान है जो हमारा सम्मान है। यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे आपके बीच में भेदभाव खत्म करता है, और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारा संजीवनी है, हमें आगे बढ़ने का बराबर का मौका देता है। इसलिए जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, इस बार जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। और ये इलाका तो वो इलाका है जहां पर डबल इंजन की सरकार को डबल काम करना चाहिए था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के इंजन कुशीनगर आते आते ये डबल इंजन सरकार के
डबल इंजन कुशीनगर आते आते धुआं फेंकने लगे हैं। जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां किसान के साथ धोखा हुआ कि नौजवान की नौकरी छीन ली, इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताइए। आप लोग मदद करिए, सब लोग मदद करोगे, सब लोग ये मान लें कि इस बार पिंटू जीत के जा रहे हैं यहां से। अगर बूथ पे जाओ तो घबरा तो नहीं जाओगे? ये बीजेपी वाले आपको रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? बूथ पे जाओगे वोट डालने? बताओ बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? और ऐसी हारी है कि अब इनकी भाषा भी लड़खड़ाने लगी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो पहले ही डगमगा रहे थे, अब और डगमगा रहे हैं। इनकी तो हर कहानी पुरानी लग रही है। इनके डायलॉग वही घिसे पिटे डायलॉग हैं। बताओ ये घिसे पिटे डायलॉग दे रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? हमें दुख है इस बात का कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेपर लीक जो हो रहा है उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है लोगों को डराने के लिए, लेकिन पेपर लीक वालों के लिए बुलडोजर और बुलडोजर की चाबी खो गई है। बुलडोजर इनका गायब है। और याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए गए हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, दिल्ली में 30 लाख नौकरियां खाली हैं। उन नौकरियों को आरक्षण के साथ भरने का काम करेंगे जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाए। इसलिए जहां नौकरी मिलेगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी, शिक्षा मित्र रोजगार 69,000 वाले नौजवानों की मदद होगी। वहीं हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, न उनको सम्मान मिल पा रहा है, उनके लिए हम लोग अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए भेज दे करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। राशन भी देंगे, राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और जो इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई को रोकने का काम करेंगे। न केवल हमारी जरूरत की चीजें महंगी हुई हैं, बिजली का बिल भी महंगा हो गया है, डीजल तो महंगा हुआ ही है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदते होंगे वो जानते होंगे, पहले 10 साल पहले कितने रुपए की मोटरसाइकिल आती थी, आज सोचो कितने रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है। इन्होंने महंगाई कराने का काम किया है। इसलिए महंगाई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और किसानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप लोग हमारी मदद कर देना। हमने भरोसा दिलाया है कि सरकार बनेगी तो चीनी मिल शुरू करेंगे। अगर हमें नहीं लगानी पड़ेगी, जिस तरीके से नेताजी ने कभी चीनी मिल लगाई थी, नहीं, अगर हमें नई भी चीनी मिल लगानी पड़ेगी तो अपने किसानों का भविष्य को सुधारने के लिए नई चीनी मिल लगाएंगे। वहीं एयरपोर्ट को शुरू करके यहां पर अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है तो हम लोग बढ़ावा देने के साथ साथ अपने नौजवानों की पढ़ाई और पढ़ाई के बाद उन्हें कोचिंग और कोचिंग के बाद ट्रेनिंग का भी इंतजाम करेंगे, जिससे नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिल सके। और ये जो रेल से नहीं जुड़ा हुआ है पडरौना, 4 तारीख को जब सरकार बनेगी तो पडरौना कुशीनगर भी ट्रेन से जोड़ने का काम होगा। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 जून को जब ये चले जाएंगे तो हमारे आपके खुशियों के दिन आएंगे। ये जो मन की बात करते रहे हैं, मन की बात और मनमर्जी की बात करते रहे हैं, अब कोई इनकी मनमर्जी की बात नहीं सुनना चाहता है, कोई इनकी मनमर्जी की बात नहीं सुनना चाहता है। अब लोग संविधान की बात सुनना चाहते हैं। यही संविधान
जो हमें अधिकार और सम्मान दिलाएगा। हमें पूरा भरोसा है इस बौद्ध की धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से ये संदेश जाएगा कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं और जानते हैं कि संविधान कैसे बचाना है। इसलिए संविधान को बचा करके अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। यही निवेदन मैं करने आया। मुझे पूरा भरोसा है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पिंटू हमारे ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ, नीचे आ जाओ।